हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रेप फॉर आइजर। तो आज हम लोग लेक्चर पार्ट 4 लेके आए हैं और हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिलेशन एंड फंक्शन आज का वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से वीडियो पूरा पूरा वीडियो देखा करिए और जहाँ पे भी नहीं समझ में ना आए उस पर कॉमेंट करिएगा, तो हम और मोटिवेट होके आप लोग को उससे उससे बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं सर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 sin² x + 1 इक्वल टू sin x 3 sin x इन द इंटरवल ऑफ 0 से π, इन द इंटरवल ऑफ 0 से π। तो आप बताइए ना सर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक में है ना, तो सोल्व कर लेते हैं। टू कलर चेंज कर लेते हैं सर। 2 sin² x + 1 इक्वल टू 3 sin x। 2 sin² x - 3 sin x + 1 इक्वल टू 0। तो बताइएगा सर, इसका क्वाड्रेटिक सोल्व करने के लिए आप सोल्व करते हैं तो इसको 2 sin²x, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 2 हो जाएगा। 2 sin x - sin x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए सर, 2 sin x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, sin x - 1। इधर से -1 कॉमन लीजिए तो sin x - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ ये दोनों कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या सर, 2 sin x - 1 इक्वल टू इंटू sin x - 1 इक्वल टू 0। अब बताइएगा कि दोनों कब 0 हो सकता है, मतलब कि a इंटू बी 0 मीन्स a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 sin x - 1 इक्वल टू 0 और sin x - 1 इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, sin x का वैल्यू क्या आ गई, 1/2 और 1, 1/2 और 1। अब बताइएगा सर, पूछा क्या है सर, पूछा क्या है सर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। तो साइन एक्स पॉजिटिव है ना, ये देखिए साइन एक्स मैक्सिमम कहाँ होगा, π/2 पे, यहाँ पे 1 होगा और 1/2 ये होगा, 1/2 ये होगा, मतलब यहाँ पे π/1/2 किस पे होता है साइन, π/6 पे, आई पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6। ये ये तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा सर, ऐसे देखिए, ऐसे इसमें जीरो से पाई में निकाल सकते, π/6 होगा, π/2 होगा, 5π/6 होगा। तो देखिए यहाँ पे 1, अगर यही पूछता सर जीरो से 10π, तो आप निकाल के बताइए, अब डिफिकल्ट होता, अब डिफिकल्ट, ये तो 3 पता चल रहा है सर, एक π/6 पे, π/2 पे, अब 5π/2 पे, यहाँ पे सर 3 तो ऑप्शन आ गया, ये देखिए। अब डिफिकल्ट होता है 0 से 10π में, तो शॉर्टकट भी तो है मेरे पास, अगर इसमें 0 से 10π अगले बार पूछ सकता है तो देखिए क्या होगा, साइन पॉजिटिव किस किस में होता है, अब 1/2 कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा 1/2, एक यहाँ पे होगा 1/2, ठीक है, और 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे मैक्सिमम π/2 पे। अब बताइएगा, जीरो यहाँ पाई, फिर 2π, 2π में एक बार घूम रहे थे, कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, तो 10π में कितना, 10π में कितना मतलब कितने बार घूमेंगे, 5 बार घूमेंगे, मतलब क्या, 5 × 3 इक्वल टू 50। अगर इसमें पूछता 0 से 10π में तो निकालना डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे निकालते फिर 2π प्लस करते फिर करते ऐसे नहीं होता है। एक शॉर्टकट भी होना चाहिए, आपके माइंड में बैठना चाहिए कि साइन 1/2 किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, एक बार घूमेंगे 2 बार सोल्यूशन निकलेगा, 0 से 2π में 2 बार निकलेगा, 0 से 10π ये इस पे कार्य कर रहा हूँ, 0 से 10π में कितना होगा, 2 बार एक में मिल रहा है, तो कितने 0 से 10π में कितने बार चक्कर घूरेंगे, 5 बार, तो 5 × 2 कितना हो गया, 10। और इसको 1 करेंगे तो एक बार 0 से 2π में कितना हो, 1 बार, तो 5 में 5 × 1 कितना 5, तो प्लस कर लेंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे तो कितना बार घूमेंगे, इसमें करेंगे 0 से π, 0 से π तो कितने बार सोल्यूशन आ गया, 3 बार, मतलब कि डॉल इज करेक्ट आंसर। तो
आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए सर। डैश आईआईटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। पूछा है सर, फॉर व्हाट वैल्यू टी एफ एक्स इज हैव रियल रूट्स। यहाँ देखो रूट्स, रूट्स मतलब एक नहीं दो तीन, रियल रूट्स मतलब एक दो तीन रूट्स, मतलब रूट्स। तो देखिए ऑप्शन से निगलेक्ट करें। एफ एक्स इजकल टू दिया है एक्स क्यू प्लस टी एक्स स्क्वायर प्लस टू टी, टू माइनस टी एक्स माइनस थ्री। ठीक है, माइनस थ्री। अब बताया सर कि हैव रियल रूट्स मतलब कि इमेजिनरी रूट्स नहीं आना चाहिए, एक्स एक्स की वैल्यू रियल ही होना चाहिए। तो अब बताइए कि टी इजकल टू, ऑप्शन ऑप्शन ए अनीता से चल रहा हूँ, टी इजकल टू जीरो पुट करिए तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स एक्स क्यू, टी जीरो करेंगे तो ओवरऑल जीरो, टी जीरो करेंगे तो टू एक्स प्लस थ्री इजकल टू जीरो कर लीजिए। रियल रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जीरो से इक्वल करते हैं। अब बताइए सर, एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस थ्री इजकल टू जीरो। अब बताओ डैश इसको कॉड क्यूबिक को निकालने के लिए क्या करते हैं, और डैश बनते क्या करते हैं, वन एक्स इजकल टू माइनस है ना, सॉरी 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 डैश माइनस एक्स क्यू प्लस टू एक्स माइनस थ्री इजकल टू जीरो। अब इसको निकालने के लिए एक ऐसा वैल्यू पुट करो कि इसमें सेटिस्फाई करते हैं, एक्स इजकल टू वन पुट करो तो सेटिस्फाई करना है, तो वन प्लस टू थ्री माइनस थ्री जीरो, यस सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको फैक्टर निकालने के लिए एक्स इजकल टू वन लाना है, तो एक्स माइनस वन पे आएगा तो फैक्टर तो फिर जीरो से इंक्लूड करेंगे, एक्स इजकल टू वन आ जाएगा। तो इसको देखिए सर, एक्स क्यू, अब माइनस, इसमें एक्स कॉमन लेना है, एक्स करके एक्स माइनस वन फैक्टर बनाना है, तो स्क्वायर, तो ये माइनस किए तो प्लस करना होगा, ये टर्म तो है ही नहीं, ये कैंसिल होके यही आ जाएगा, देखो ना रैस। अब ये एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे बताओ सर कि टू एक्स में से, सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पे ये एक्स माइनस वन ये, तो माइनस 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 एक्स, तो कॉमन आएगा एक्स माइनस वन, तो माइनस एक्स करें तो प्लस थ्री एक्स करना होगा, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा एक्स माइनस वन, यहाँ से एक्स कॉमन लीजिए एक्स माइनस वन, यहाँ पे थ्री कॉमन लीजिए एक्स माइनस वन, तो क्या आएगा ओवरऑल एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब बताइए सर, ये दो तो एक्स इक्वल टू वन तो आ गया, आई इसको जीरो करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, वन रूट तो यहाँ आया ना, वन, वन रूट, वन रूट, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन। अब यहाँ पे बताइए, ये बताइएगा, ये इसमें से रूट रियल आएगा या इमेजिनरी आएगा, मुझे तो पता ही नहीं सर कि रियल आता है कि इमेजिनरी आता है, डैश। रियल इमेजिनरी निकालने के लिए डिस्क्रिमिनांट चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनांट अगर पॉजिटिव हो गया तो रियल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक है ना, तो टू रूट्स है इमेजिनरी, ये इसमें पॉजिटिव होगा तो रियल आएगा, टू रूट्स आर रियल, सॉरी इमेजिनरी रियल, मैं थोड़ी बोला हूँ। देखो और डी लेस देन जीरो मतलब टू रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसको डी चेक कर लेते हैं ना, इसको डी चेक करिए, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, किसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, बिनो डाइट रॉकेट साइंस। ठीक है, डैशपंथी नहीं, चील मार के बैठो, चील मार के बैठो, पानी नहीं पियो फिर चिल मारो फिर बैठो, चिलम नहीं मारो, चिल मारने बोले। ठीक है, तो ठीक है सर, तो ये डिस्क्रिमिनांट निकालिए, ए इक्वल टू वन है, बी बी इक्वल टू वन है, तो वन माइनस फोर इंटू ए इक्वल टू वन है, और सी इक्वल टू थ्री है, तो डिस्क्रिमिनांट क्या आ गया, लेस है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा ना, तो माइनस 11 आ गया, मतलब कि डिस्क्रिमिनांट क्या आ गया, लेस देन जीरो, मतलब क्या क्या इसका इमेजिनरी रूट, ये दो रूट आएगा जो इमेजिनरी आएगा, मतलब तीन रूट इसका रियल नहीं है, एक रूट, वन रूट रियल और टू रूट इमेजिनरी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बबीता को चेक करते हैं, बबीता को चेक करते हैं, टी इक्वल टू फोर पुट करिए, टी इक्वल टू फोर पुट करिए, टी इक्वल टू फोर पुट करिए इस वाले इक्वेशन में, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर, फोर पुट करिएगा तो माइनस टू एक्स माइनस थ्री
इक्वल टू जीरो। रियल रूट्स निकालने के लिए जीरो को इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें देखिए एक्स इक्वल टू वन पुट करिएगा, तो देखिए 5 बन गया, -5 मतलब एक्स इक्वल टू वन फैक्टर होगा। तो फैक्टर करिए, अभी तो जस्ट बताया था। एक्स क्यूब प्लस 4x² -2x -3 इक्वल टू जीरो। एक्स एक्स -1 एक फैक्टर होगा, तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे सर, एक्स क्यूब -x²। और जब माइनस किया तो प्लस भी करेंगे x²। माइनस किया ना, तो अगर प्लस से x² करेंगे यहाँ पे 5 प्लस, तो यहाँ पे ए माइनस किया तो प्लस करेंगे तो 5x²। यहाँ पे 5 जब कॉमन लेना है तो -5x, तो बचा कितना, +3x -3 मीन्स x-1। ड्रैग करूं, ड्रैग करूं, नहीं, तो यहाँ पे x² कॉमन लेंगे x-1 होगा, +5x कॉमन लेंगे x-1 होगा, +3x-1 होगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x-1 कॉमन आ जाएगा, बचा क्या, x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। x-1, x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो इंक्लूड करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए d। तो d निकालिएगा तो b² मतलब 25 -3 इंटू, सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 1। तो ये डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा तो 12 और 13 मतलब d ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये टू रूट्स आर टू रूट्स टू रूट्स आर रियल। इसका वन रूट सी भी रियल होगा। वन रूट वन रूट आर आर रियल, मतलब ओवरऑल क्या, वन ई भी रूट, इसका दो रूट रियल, इसका वन रूट रियल, मतलब कि 2 + 1 मतलब 3 रूट्स आर रियल। तो बम्बई बबीता इज करेक्ट ऑप्शन। सी पे भी चेक कर लीजिए और डी पे भी चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर अल्फा फॉर विच बाइनोमियल इक्वल टू इतना दिया है, हैव थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो सर एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है सर, x³ -3x प्लस अल्फा। आपके लिए अल्फा बोल रहा है कि अल्फा कौन सा इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है, और थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट दिया है। तो सब इसको देख के डैश पंक्ति करने के बाद एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, जाके आप चेक करोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, MTRL, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एफ एक्स इक्वल टू x³ -3x, ISI में पूछा है, शायद ISI में भी पूछा है ऐसा टाइप के अल्फा, ठीक है। आप लोग चेक CMI IC में पूछा होगा ऐसा क्वेश्चन, है कि अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं ना असल में। तो इसके के लिए अल्फा बिलोंग्स टू कब, अल्फा किसमें लाइज कर रहा है, तो सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम पे चलेंगे, इसका मैक्सिमम मिनिमम पे चलेंगे, और मैक्स किस किस वाले क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्स हो रहा है और किस वाले क्रिटिकल पॉइंट पे मीन हो रहा है, ठीक है। तो एफ डैश निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स, तो 3x² -3। अब एक मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या, मोनोटोनिसिटी इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की क्या आ गया, +-1। देख कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, स्क्वायर करेगा 3 इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर एक्स इक्वल टू +-1। तो देखिएगा ओवरऑल एक्स इक्वल टू -1 यहाँ पे रखते हैं, एक्स इक्वल टू 1। तो अब बताइएगा सर, ये फैक्टर है ना, ये क्या फैक्टर है, 3, x-1 और x+1, ये फैक्टर है एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का। तो यहाँ से 1 से ज्यादा रखेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये 1 का देखिए, 1 कितने बार है, x1 और x-1, 1 कितने बार, 1 बार। तो साइन चेंज होगा, मतलब नेगेटिव, इसमें भी कुछ वैल्यू पुट करके, जीरो पुट करके देखिएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जीरो पुट करिए, 0 -, 0+1 में नेगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, इसको भी देखिएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन था। अब ये बताइए कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी इधर होगा और प्लस इन्फिनिटी इधर होगा, ठीक है। देखो, देखो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन रखोगे इस पे, तो देखो ना, -∞ -∞ ओवरऑल -∞
माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसा करके जा रहा था। ठीक है, ऐसा करके गया होगा। अब यहाँ पे, यहाँ से डिक्रीजिंग हुआ है, मतलब क्या ये फंक्शन ऐसा डिक्रीज हुआ होगा, और फिर इस पे किस एक पे कोई वैल्यू होगी ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ से ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे करके, तो एक्स इजकल टू 1 पे मिनिमम हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया, एक्स इजकल टू माइनस पे मैक्सिमम पॉइंट हो गया। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ये मिनिमम, ये मैक्स। ठीक है डैश। अब बताइएगा, जब भी एक्स एक्सिस पे तीन पॉइंट, तीन पॉइंट पे रियल, यहाँ पे लिखा है ना 3 डिस्टिंग रियल रूट्स, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट ये कट गया तो एक ये होगा, एक ये, एक साइज जो भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, 3 रियल रूट्स आर 3 रियल रूट्स हो, एक साइड पे देखिए ये कट किया तो रियल रूट्स, ये रियल रूट्स, ये रियल रूट्स, 3 रियल रूट्स हो, तो एक कंडीशन जानते हैं, एम टी आर करके रूट, एम टी आर करके, इधर नहीं ये है, एम टी आर एल करके कर लीजिएगा, कि जो भी एक्स में क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक्स क्यू, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, अगर 3 रियल रूट्स आ रहे हैं, 1 2 3, ये थ्री ऐसे हो सकता है, अगर आप 3 रूट्स है तो ये इस पे मान लीजिए कि ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा कर रहे हैं एम टी आर करके, ए अल्फा बीटा, तो मैक्सिमम किस पे अल्फा, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ एफ बीटा लेस देन 0, क्या लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0, ये होता है। प्रूफ भी कर सकते हैं बट यहाँ पे टाइम इतना नहीं है कि प्रूफ करने की टाइम है, एम टी आर करके आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, एम टी आर करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है सर, -1 पे, तो एफ ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0, एफ ऑफ -1 निकाल लीजिए, एफ ऑफ -1 निकाल लीजिए, तो एफ ऑफ -1 निकालिएगा, किस में निकाल रहे हैं, फंक्शन दिया है ना, तो -1 के क्यू -3 -1 प्लस अल्फा, देखिए -1 प्लस 3 प्लस अल्फा, मतलब एफ ऑफ -1, एफ -1 इक्वल टू 2 प्लस अल्फा, आइए एफ ऑफ 1 निकालिए, तो 1 क्यू -3 इंटू 1 प्लस अल्फा, मत मीन्स कि F1 क्या आ जाएगा, अल्फा -2, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो अल्फा +2 और अल्फा -2 लेस देन 0, और हम लोग बिनो डैट जानते हैं कि, जानते हैं तो निकाल ही लेते हैं। देखिए सर कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, ये -2 है, ये 2 है, यहाँ से आगे चलेंगे अल्फा की वैल्यू इस पे 2 से ज्यादा रखेंगे, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, मतलब कि ये इतना इतना नेगेटिव का कौन सा इंटरवल में है, तो अल्फा बिलोंग्स टू -2 से 3, -2 से 2, -2 से 2, अल्फा बिलोंग्स टू -2 से 2 इज, कौन सा ऑप्शन है, आगरा इज करेक्ट आंसर, आगरा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, दिया है सर लेट पी एक्स इक्वल टू इतना दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाइनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट बी एंड सी, सपोज p1 इक्वल टू 5, p-1 इक्वल टू 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट एफ ऑफ 0, क्या एफ एक्स दिया है पी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो देखा ही नहीं ऐसा तो बोर्ड में ही नहीं पूछता, आईआईटी 2023 पूछा, ऐसा बोर्ड में नहीं पूछता, ये 0 दिया है। अब बताइए, यहाँ पे p 0 बोला कि वाह, इसका रूट्स बताओ, तो मान ले अल्फा बीटा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा, -c/a, मतलब कि ए में ए मान लीजिए एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो c/a होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी, यहाँ पे कितना दिया है, ए इक्वल टू 1 दिया है, तो सबसे पहले कि p1, तो 1, तो 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, p-1, 1 माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 3, और प्लस कर लो दोनों साइड, तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, +2c इक्वल टू 8, इधर जाएगा तो 6 बाई 2c इक्वल टू 6,
सी इक्वल टू 3। आप इसको बी इक्वल टू भी निकाल लो। अगर सम ऑफ रूट्स पूछता तो बी के वैल्यू भी आता। तो सी है 3, तो यहाँ पे 1 + b + c 3 है 5, इधर जाएगा तो बी इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक क्या हो गया? क्वाड्रेटिक क्या हो गया? x² + p x + c इक्वल टू 0। इसका रूट अल्फा बीटा। तो x², b का वैल्यू 1 आया था, x + 3 0। तो अल्फा बीटा मान लिया, रूट अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा 3। अल्फा इंटू बीटा 3। अब अल्फा प्लस सम ऑफ रूट पूछता है तो 1। ठीक है, सम ऑफ रूट पूछता है तो 1। तो आगरा इज करेक्ट आंसर। आगरा इज IIT 2023 में पूछा गया। आगरा इज करेक्ट आंसर। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगले नेक्स्ट स्लाइड में फंक्शन, और देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और फंक्शन को कवर करने के लिए। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन और फंक्शन खत्म कर देंगे तो कैलकुलस का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगी। सब पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। और क्या मतलब कि अलजेब्रा का पार्ट, क्वाड्रेटिक खत्म होंगे अलजेब्रा में, फिर देख लेंगे। और कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद अलजेब्रा देखेंगे। अलजेब्रा नहीं, कोऑर्डिनेट देखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट के बाद अलजेब्रा। दो दो वीडियो और बना लेंगे तो फिर ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग शेयर भी करें वीडियो को, और लाइक को तो करना जरूरी है। लाइक आप लोग करते नहीं है, देखते हैं व्यूज आ रहा है बट लाइक बहुत कम है। और कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते हैं आप लोग। कमेंट भी स्टार्ट करिए। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। बाय बाय।